बाकी मेरा कहना ये है, जो री एग्ज़ाम है ये टोटल फॉर्मेलिटी करी है इन लोगों ने। इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कि कोई पैरामीटर जो इन्होंने सेट किया है कि किसको री एग्ज़ाम लेना, किसका री एग्ज़ाम। मैं कैसा लगा पेपर? कैसा लगा? अच्छा था, इजी था, मॉडरेट था? इजी था। कोई सिस्टम में प्रॉब्लम टेक्निकल? नहीं शिफ्ट में ही हुआ है, बहुत सुकून से पेपर। यानी सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ना बहुत मुश्किल से हुआ था, एंट्री लेट हुई थी। भाई आओ, कोई भी बोलने वाला हो भाई। बताओ कैसा रहा भाई पेपर? अच्छा रहा, इजी था काफ़ी। इजी था। क्यों पेपर हो रहा है दोबारा भाई? पता नहीं ये पेपर क्यों करवा रहे हैं क्या फालतू बच्चों। समस्या हुई थी आपके साथ? कुछ नहीं, मेरे तो सारे पेपर सही गए थे, फिर भी दोबारा दे दिए यहाँ पे सेंटर दिल्ली से। तो उसमें उसका 10.8 आ रहा था उसका, लेकिन उसमें 10 दे रखा था, 12 दे रहा था, 15 दे रखा था और 18 आ रहा था। मैं अपनी सिचुएशन बताता हूँ कि मैं 29 जुलाई को रुड़की में उत्तराखंड में एग्ज़ाम दे करके आया था प्रॉपर तरीके से। तीनों शिफ्टों में तीनों लेवल के एग्ज़ाम दिए हैं। कोई ग्लिच नहीं था, कोई नेटवर्क, पूरे उसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं था पूरे सेंटर में। फिर भी पता नहीं इन्होंने रीशेड्यूल क्यों कर दिया, और रीशेड्यूल कर दिया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिनके साथ रियल में इनजस्टिस हुआ है, जिनकी शिफ्ट में टेक्निकल एरर आया था, नेटवर्क ग्लिच आया था और सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी, क्या उनके रीशेड्यूल एग्ज़ाम हुए या फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी दिखाई गई? फॉर्मेलिटी का दूसरा बेसिस मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि क्योंकि इन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल हम सर्विलांस करेंगे, मतलब कि बच्चे की निगरानी रखेंगे, तो इन्होंने पर्सनल कैमरे वो करे थे सिस्टम पे। अब की बार वो पर्सनल कैमरे भी नहीं है। सिस्टम ये है कि क्वेश्चन ऐसे थे, कई क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनमें ऑप्शन सेम थे, और कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कि एक रीजनिंग में थे जिनमें ऑप्शन सेम थे, 2 ऑप्शन एक जैसे थे। और रीजनिंग का ये था कि मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है और हिंदी में ऑप्शन अलग है, मतलब क्वेश्चन अलग दे रखा है, ऑप्शन बिल्कुल ही डिफरेंट है। और इंग्लिश में अगर देख रहे तो वो इंग्लिश में ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अधूरे थे, लैंग्वेज भी पूरी नहीं थी और कोई बेसिस मतलब उनका आंसर भी नहीं निकल रहा था। तो ये है कि टोटल मिसमैनेजमेंट है, और मिसमैनेजमेंट का खामियाजा बच्चे ही भुगतेंगे, इनका कुछ नहीं होना। अच्छा, तो टेक्निकल इशू आपके साथ हुआ था पिछली बार? टेक्निकल इशू ये पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा था, मतलब कि जैसे अपन नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो वो स्क्रीन एकदम से ब्लिंक हो रही थी, ये हो रहा था। तो मतलब कि अभी ऐसा कोई रिफॉर्म जैसा कुछ नहीं है, कुछ सुधार नहीं किया है, और मेरे को लगता है कि ये टोटली है ना वो कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को, और फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं कि भाई बच्चों को लगे कि री एग्ज़ाम करा दिया हमने। मुझे नहीं लगता कि जिन बच्चों के साथ में रियल इनजस्टिस हुआ है, मतलब जिनके साथ में टेक्निकल एरर हुआ था या फिर सिस्टम में ग्लिच आया था, उनका एग्ज़ाम ये ले पाए। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, और कुछ नहीं। कहना है कि जिसका सही हुआ उसका एग्जाम हो रहा है। हाँ, मेरे मतलब कि जहाँ रुड़की में 29 जुलाई को जो मेरा एग्ज़ाम था, मेरा जो हॉल था उसमें अभी जो हॉल में सारे बच्चे उसी हॉल के मिले, मतलब उसी सेंटर के मिले, सारे ये बोल रहे थे। मेरा खुद का पर्सनली भी एग्ज़ाम ठीक गया था और कोई ग्लिच नहीं था, और ऐसे ही वो बच्चों का कहना है, तो मतलब कि उनका भी रिशेड्यूल हुआ है। मतलब कि मेन क्वेश्चन ये है कि जिनके साथ सच में ही इनजस्टिस हुआ है, सच में जो दिक्कत आई है, कि क्या आपने उन लोगों का एग्ज़ाम लिया है क्या, ये है, और कुछ नहीं है। ठीक भाई, ठीक। मतलब हिंदी में डबल ऑप्शन दे रखे थे और इंग्लिश में मतलब सही था, और लेकिन जब एक था मेरे रीजनिंग में मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें सारे इंटीजर में दे रखे थे, लेकिन आंसर पॉइंट में आ रहा था, वो भी एक गलत था। और 2-4 क्वेश्चन मतलब और काफ़ी लैग में कितने क्वेश्चन थे? वही थे 25 क्वेश्चन थे। नहीं, गलत एक क्वेश्चन गलत था। अच्छा, आपको गलत लग रहा था कि वाकई में गलत? नहीं, वाकई में गलत था। मैं आपने ऐसा किया कि गलत? मेन चीज़ क्या थी उसमें, एक मैथ का क्वेश्चन था, मतलब स्पीड निकालनी थी उसमें, तो उसमें उसका 10.8 आ रहा था उसका, लेकिन उसमें 10 दे रखा था, 12 दे रखा था, 15 दे रखा था और 18 आ रहा था। तो मैंने अपने साथ वाले से पूछा, मैंने कहा क्या वो उसका आंसर गलत था? कह रहा हाँ भाई, उसमें मतलब जो पॉइंट में आंसर आता है, लेकिन इंटीजर दे रखा था, तो उसमें गलती हो गया। और जाहिर सी बात है, और इंग्लिश वगैरह भी मतलब ठीक थी। पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था इसी का 10th लेवल का, तो वो आसान था, काफ़ी आसान था, इससे तो काफ़ी आसान था। इसमें कहते क्लोज टेस्ट पूछ लिया और काफ़ी चीज़ें सही थी इसमें। पिछली बार क्या समस्या हुई थी कि पेपर आपका रीशेड्यूल किया? रीशेड्यूल मेरे हिसाब से तो मेरा पेपर सही था, बस लेट हुआ था पवन गंगा में पहली बार, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ही था, फर्स्ट शिफ्ट में ही था, बस वो लेट करा था उन्होंने एग्ज़ाम। अब पता नहीं, वो तो सही था, और लेकिन जो पेपर सही नहीं था उसे लेना चाहिए था इन्हें। अच्छा। हाँ, जो कैंसिल हो गए थे हरगोबिंद में हुआ था वो, मतलब वो पेपर काफ़ी ऐसा था, काफ़ी क्वेश्चन उसमें गलत भी थे और काफ़ी वो ट्रिकी भी था, मतलब काफ़ी हार्ड बनाया था उस पेपर को। ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं हर कोई बच्चा कि हमारा सही गया था, हमारा ले लिया है?
काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। नहीं, अधिकतर हम बात कर रहे हैं कि यही पॉइंट रख रहे हैं कि हमारा सही गया था, कोई समस्या ही नहीं थी टेक्निकल ना कुछ, फिर भी हुआ है हमारा। नहीं, पेपर में समस्या तो है, सॉफ्टवेयर में बहुत दिक्कत है। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है पासवर्ड में, मैं दबा रहा हूँ एक बार तो क्लिक हो रहा है 3 बार। अच्छा अच्छा। तो ये एक दिक्कत ही है ना। और आपको पता है कि अब जो एडिक्विटी वाले में उसमें कीबोर्ड तो चल नहीं रहा है, हाँ, तो यही प्रॉब्लम है, कीबोर्ड चल नहीं रहा तो हमें माउस से ही क्लिक करना पड़ता है, जो भी करना क्या पड़ता कहना है। चाहेंगे दोस्तों जो आप मेरे हिसाब से तो मतलब सॉफ्टवेयर को इनको ना अच्छा करना चाहिए, और भी इन्हें डेवलपर को जो भी है इनका तो उसे बोलना चाहिए और भी इसे रिफाइन करे, अगर सॉफ्टवेयर अगर यही रख रहे तो। पिछली बार जैसे पेपर दिया था ना, कमियाँ यहाँ थी स्टेनो का पेपर दिया था हमने। हम जैसे वहाँ पे जा रहे थे ना, तो एंट्री बायोमेट्रिक होने लग रही थी, बायोमेट्रिक हो रही थी, तो बीच में पेपर स्टार्ट कर दिया। मतलब बच्चे वहाँ पे बायोमेट्रिक आ रहे, उन्होंने पेपर स्टार्ट कर दिया। स्टेनो की बात बता रहा हूँ मैं। और जैसे मैं एग्जाम उसमें बैठा, वो मेरा सिस्टम ही नहीं चल रहा था, 5 मिनट तक सिस्टम बंद रहा, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। 5 मिनट के बाद हाँ, क्या जी, इस बार का पेपर दे इस दिया? बार का पेपर ये वो वाला स्टेनो का था, यही आर.के. डिजिटल सेंटर वाला। अभी के बारे में बताइए ना। अभी तो ठीक था, नॉर्मल सा, मतलब ज़्यादा कुछ रिफॉर्म नहीं हुआ अभी तक। ठीक, सिस्टम में गड़बड़ियाँ है। हाँ जी, पेपर दे के आ रहे हैं? पेपर दे का भी आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, गड़बड़ियाँ है अभी भी। फेज 13 में क्या थी गड़बड़ी जो आपका पेपर फिर से हुआ है? उसमें बिल्कुल अच्छा हुआ था, बस लेट हुआ था। वो एंट्री 11 बजे हुई थी पवनगंगा में 24 तारीख ये भी इनके को। साथ पेपर बहुत अच्छा था, मेरे साथ के थे पेपर बहुत अच्छा गया था हमारा। जो पेपर भैया ने बोला ना, जो पेपर कैंसिल होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, ये कैंसिल हो गया। इतना अच्छा पेपर हो रखा था ना, बहुत ज़्यादा, ये कैंसिल वो कैंसिल हुआ, ये हो गया पेपर। अब थोड़ा ये तो टफ तो था ही पेपर, वो ईजी था। और अब जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड है, 2 सेंटर के नाम थे अभी। एक तो आर.के. डिजिटल मेरे इसमें एडमिट कार्ड में, और एक इसका था पवनगंगा का। 2 सेंटर के नाम थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की, वो ऑप्शन हटा दिया एसएससी वालों ने, उस पर मतलब साइट पे था ही नहीं। 2 सेंटर के नाम थे। फिर 1 दिन बाद हुआ, पर ऊपर एड्रेस जो आया ना, वो 1 दिन बाद आया। अच्छा, पर जो हाँ जी। चेंज एकदम बाकी सही वाला जो सेंटर हाँ, है, से वाला आर.के. डिजिटल सेंटर 2 पहले दोनों का नाम था। वो मेरा 26 तारीख की रात में आया था, जब डाउनलोड हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा। अभी माउस की समस्या थी वहाँ पे, माउस को बहुत वो करना पड़ रहा था, माउस इतना वर्क नहीं कर रहा था। वैसे ठीक है, अब तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, देखते हैं क्या होगा। CGL ऐसे तो मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है। ऐसे तो नहीं होगा। जैसे अब तो ये 60 हज़ार बच्चों के पेपर था ना, अभी सुबह देखते हैं आप कितना हंगामा हुआ था। अभी 3rd शिफ्ट में ही हुआ है, बहुत सुकून से पेपर। यानी 2nd और 1st शिफ्ट का पेपर ना बहुत मुश्किल से हुआ था, एंट्री लेट हुई थी। अब ये थोड़ा ठीक हुआ पेपर, एंट्री 2nd पेपर की अब हुआ था ना, 2nd शिफ्ट नहीं, अब एंट्री तो बिल्कुल सही टाइम पे हो गई थी। लेकिन हाँ जी, सेकंड टाइम का हमने देखा था, रिव्यू देखा था यूट्यूब पर ही, तो वो बहुत लेट हुआ था। तो मैंने सोचा क्या पता कि दोबारा कैंसिल ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम आए, देखा कि तो हमारा सही हुआ, आपका सही हुआ। हाँ, टाइम पे एंट्री वगैरह हो गई। लेकिन वही है, अभी भी थोड़ा ठीक, भाई आओ, कोई भी बोलने वाला हो भाई। बताओ। कैसा रहा भाई पेपर? अच्छा रहा, इजी था काफ़ी। इजी था। क्यों पेपर हो रहा है दोबारा भाई? पता नहीं ये पेपर क्यों करवा रहे हैं क्या फालतू बच्चों। समस्या हुई थी आपके साथ? कुछ नहीं, मेरे तो सारे पेपर सही गए थे, फिर भी दोबारा दे दिए यहाँ पे सेंटर आपका दिल्ली से। सही गया था, फिर भी हो गया। दोबारा फिर भी दे दिए पेपर से। जिनका सही नहीं हुआ उनका करवाया कि नहीं करवाया? पता नहीं, ये तो ये अच्छा नहीं है, मतलब ये टेंडर अच्छा नहीं है। एडिक्वेट चेंज होना चाहिए बिल्कुल। जो आपका सही गया वो दोबारा हो रहा है। दोबारा हो रहा है, अभी फालतू परेशान कर रहे हैं बच्चों को यहाँ इस पे। वाले पेपर में क्या कहेंगे? ऐसे वही था, इजी था काफ़ी। टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा है जिसकी नहीं, नहीं। वजह से पेपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, पर मतलब क्वेश्चनों के 2-3 क्वेश्चन मतलब रॉन्ग दे रखे इसमें पैटर्न के। सब्जेक्ट का था? जैसे इंग्लिश का, और उसमें जीके में रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग दे रखे हैं, मतलब उसके आंसर। इंग्लिश कहाँ आ रही है इसमें? इंग्लिश आ रही है उसमें, मतलब इंग्लिश तो ठीक आ रही है, अच्छी आ रही है सारे, और तो सारे सब्जेक्ट मतलब इजी आ रहे, और वोके वगैरह भी इजी आ रही है सारी। सिस्टम में टेक्निकल इशू नहीं है? नहीं, टेक्निकल इशू नहीं है कोई भी। सब ठीक है। हाँ, 12th वाले लेवल में जरूर 4 ऐसे ऑप्शन थे जिनके मतलब गलत था ऑप्शन, मतलब अच्छा। गलत दे रखे थे 4 क्वेश्चन। अच्छा, आपको मैथ और रीजनिंग में कोई क्वेश्चन में डाउट था कि ये गलत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इस वाले में नहीं था, 12th वाले लेवल में था। उसमें वाले में। हाँ 2 क्वेश्चन रीजनिंग के गलत थे और 1 मैथ का गलत था उसमें। ठीक।